नमस्कार। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 आप जानते ही हैं, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नाम का एक चैप्टर है, जिसकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन आपके सामने है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, also 9 times of this number is twice the number obtained by the reversing the order. Okay, find them. अब आप तो जानते ही हैं कि क्वेश्चन है आपका एक 2 अंकों वाली संख्या का, है ना। 2 अंकों वाली संख्या है जिसकी संख्याओं का योग 9 है, और जो ये संख्या है इसका 9 गुना उस संख्या के अंकों को पलटने पर जो प्राप्त संख्या होती है उसके 2 गुने के बराबर हो, तो आपको क्या करना है, वो संख्या है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि कोई 2 अंकों वाली संख्या अगर बनती है तो वो किससे मिलके बनती है। अगर 2 अंकों वाली संख्या बनती है तो इकाई के अंक और दहाई के अंकों से मिलकर बनती है ना। यूनिट डिजिट एंड 10th प्लेस डिजिट से मिलकर एक 2 डिजिट नंबर बनता है। ओके, तो इसके लिए हमें सबसे पहले अगर एज्यूम करना है, मानना है, तो क्या मानेंगे हम, इकाई का अंक और दहाई का अंक, है ना। लेट यूनिट डिजिट बी एक्स, लेट यूनिट डिजिट बी एक्स, माना कि इकाई का अंक एक से है, एंड द 10th प्लेस डिजिट बी वाई, तथा दहाई का अंक y है। ओके, इसके बाद आते हैं हम, हमारा इकाई का अंक हो गया और दहाई का अंक भी हो गया, ठीक है। इसके बाद इस क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट अगर आप पढ़ते हैं तो शुरुआत में आपको दिया गया है कि 2 डिजिट जो है इनका योग, इन दोनों संख्याओं का, इन दोनों अंकों का योग 9 है ना। तो कौन कौन से किस किस का योग 9 है, हमारे इकाई का अंक और दहाई के अंकों का योग 9 है। यूनिट डिजिट और 10th प्लेस डिजिट का जो सम है वो 9 है। ओके, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाती है, आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये है हमारी पहली समीकरण। ये कैसे आई, हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आई, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे according to the question, according to the question। ओके, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई है। सबसे बड़ी चीज, ये जो वर्ड प्रॉब्लम होती है, इससे इक्वेशन बनाना ही एक परेशानी का काम होता है। तो हमारा काम है इस परेशानी को आसान से आसान भाषा में आपको समझाना। तो ये तो बात आपको समझ में आई गई होगी कि इकाई का अंक आपका 1 से तथा दहाई का अंक y है ना। और प्रश्न के पहली कंडीशन के अनुसार, प्रश्नानुसार, हम x प्लस वाई बराबर 9 लिख सकते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन का सबसे कठिन भाग आता है, वो है आपको समझना होगा कि 2 अंकों की वाली संख्या किससे मिलके बनती है, सिर्फ अंकों से नहीं बनती है ना। हमने यहाँ पर x और y 2 अंक तो मान लिए हैं। अब आपको यहां देखना पड़ेगा कि कोई 2 अंक वाली संख्या अगर आपने ली है तो उसका विस्तारित रूप क्या होता है, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। जैसा कि एक उदाहरण देता हूं मैं, यहां पर मैंने आपको लिख दिया एक नंबर 23। फिलहाल इस नंबर का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, पर अगर हम इसका विस्तारित रूप देखते हैं, प्रसारित रूप देखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म देखते हैं, तो ये जो 23 बना है, ये इकाई के अंक 3 से और दहाई के अंक 2 से मिलके बना है ना। तो ये जो है 3, ये यूनिट प्लेस डिजिट है, यूनिट डिजिट है ना। और ये 20 जो है ये दहाई का अंक है, और जो 10th प्लेस डिजिट होती है वो 10 के मल्टीप्लाई से बनती है और इकाई का अंक 1 के गुणे से बनता है। तो ये जो हमारा नंबर बन रहा है, दहाई का अंक किसके गुणे करने पे बन रहा है, 10 के, और इकाई का अंक 1 के गुणे से प्राप्त होता है। जब इन सबका जोड़ करते हैं, हम सबका सम निकालते हैं, तो हमें 2 अंकों वाली संख्या प्राप्त होती है। तो यहां से आपको बेसिक समझना होगा कि सपोज ये हमारा इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, तो 2 अंकों वाली संख्या कैसी बनेगी,
इकाई के अंक में 1 का गुणा प्लस दहाई के अंक में 10 का गुणा, तो आपको 2 अंकों वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो ये प्रश्नानुसार हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो कंडीशन हमको दी है कि जो 2 डिजिट नंबर है वो कौन सा है। आप अगर इसको आप इस तरह से लिखते हैं XY, तो इसका मतलब होता है कि 2 और 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना। आप सोचते हैं सर XY क्यों नहीं लिख रहे हैं। XY हम नहीं लिख सकते मेरे भाई, क्योंकि XY का मतलब होता है X और Y में मल्टीप्लाई। इसलिए 2 डिजिट नंबर का फॉर्मेट क्या बनता है आपका, 1 इंटू यूनिट डिजिट प्लस 10 इंटू टेंथ प्लेस डिजिट। ओके, तो अब आते हैं हम यहाँ पर फॉर्मेट पर। क्या है फॉर्मेट आपका, हमारे पास अभी हम लेते हैं एक 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर क्या है भैया, 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर अभी हमने जो लिखा है, यहां पर लिखा है वो लिखेंगे। हम लिखेंगे यहां से 10 इंटू वाई, 10 गुणित दहाई का अंक प्लस x इंटू 1, 1 गुणित इकाई का अंक, है ना। तो हमारा 2 डिजिट नंबर हमको क्या मिल गया, नंबर मिल गया हमारा 10 इंटू वाई प्लस 1 इंटू एक्स। फाइनली हमें 10y प्लस x, एक 2 अंकों वाली संख्या मिल गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। है ना, अब हम अंकों को पलट देते हैं। अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या, ये हमारी 2 अंकों वाली संख्या हो गई। अब अंकों को उलट देने पर प्राप्त संख्या, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर obtained by reversing order। 2 डिजिट नंबर obtained by reversing order। ओके, इसके क्रम को बदलने पर अब हम इकाई के अंक की जगह दहाई का अंक रख देंगे और दहाई के अंक की जगह इकाई का अंक, यूनिट डिजिट की जगह टेंथ प्लेस डिजिट और टेंथ प्लेस डिजिट की जगह यूनिट डिजिट। अब हमारा जो अंकों को पलटने पर प्राप्त नंबर हो गया है 10x प्लस y। इसको यहां पर रख दिया, इसको यहां पर रख दिया। ठीक है, ये जो हमारी जितनी भी मशक्कत है ये सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए कर रहे हैं। अब क्वेश्चन को गौर से अगर आप पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस संख्या का 9 गुना, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, जो नया नंबर प्राप्त हो रहा है उसके 2 गुने के बराबर है। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। प्रश्नानुसार जो हमारा 2 डिजिट नंबर है कौन सा है, 10y प्लस x, इसका 9 गुना, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस, जो नया नंबर प्राप्त हो रहा है उसके 2 गुने के बराबर है। ये इसका हमने ट्वाइस कर दिया। ओके, अब कर दो आप मल्टीप्लाई। जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 90y प्लस 9y एज इट इज। आगे बढ़ते हैं, 20x प्लस क्या मिला भैया, 2y, है ना। अब इनके प्लेस चेंज कर देते हैं, वेरिएबल को एक तरफ ले लेते हैं। तो यहां पर सॉरी, ये आपका 9x है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम 9x के साथ उधर से जो 20x आएगा उसको लेंगे। इधर जो हमारे पास 90y है, इसके साथ जो हमारा उधर से 2y आएगा उसको लेंगे। ओके, ये हमारा 9 माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y बचा है। अब जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचता है, हमारे यहाँ पर बचता है भैया माइनस 11x
प्लस 90 में से 2y माइनस हुआ 88y इज इक्वल 0। ओके, ये इक्वेशन हमें मिलती है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमें जो इक्वेशन ये मिली है -11x प्लस 88y। ओके, इसको हम चाहें तो शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करने का एक तरीका कि आप नंबर्स देखो, अगर पूरी इक्वेशन में सारे वेरिएबल्स के साथ कोई एक नंबर कॉमन है जिससे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं तो उसको कर सकते हैं हम। ओके, क्या भैया कौन सा नंबर कॉमन लग रहा है? आप देखेंगे तो ये भी 11 का एक फैक्टर है और ये भी 11 का एक फैक्टर है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इस इक्वेशन को हम 11 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं फॉलोइंग इक्वेशन डिवाइड बाय 11। ओके, तो अब हमारे पास इक्वेशन में क्या बचा, इसमें से 11 तो चला गया, हमने डिवाइड किया, तो माइनस का x प्लस 88 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो यहां हमारे पास बचेगा 8y इज इक्वल 0। ओके, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई है ना। इस तरह से ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करने पर जो आंसर आता है, देखते हैं हमारा 2 डिजिट नंबर क्या बनता है ना। ये हमारी दोनों इक्वेशन मिल गई है। क्या है भैया, एक इक्वेशन तो हमारी x प्लस वाई बन चुकी थी, एक इक्वेशन हमारी बनी है -x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। अब इसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, आप तो जानते ही हैं एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करने से पहले हमें कौन सी चीज सेम करना जरूरी है, इन दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल हमें कोएफिशिएंट के साथ सेम चाहिए ताकि हम किसी एक को एलिमिनेट कर सके, विलोपित कर सके। ओके, तो यहां पर देखते हैं, यहां पर 8y है और यहां पर 8y है, ये दोनों सेम नहीं है, बट यहां पर दोनों के कोएफिशिएंट और वेरिएबल सेम है। और हम यहां पर एक बात और देख लीजिए, यहां पर हमें साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। अगर यहां पर माइनस नहीं होता तो हमें इस पूरे को माइनस करना पड़ता, पर कोइंसिडेंसली यहां पर हमारी इक्वेशन में साथ में ही हमें माइनस मिल गया है, तो हम यहां पर अब माइनस नहीं करेंगे, इसी को एडिशन करेंगे। तो देखते हैं यहां पर क्या हो रहा भैया, सेम डिजिट वाले हम कभी भी कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर तो आपका डिफरेंट डिजिट है, तो डिफरेंट डिजिट एक दूसरे को विलोपित कर देते हैं, तो ये दोनों यहां पर क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब ये दोनों सेम साइन है, दोनों प्लस के हैं, तो इसका मतलब है एक ये जो सिंगल y है और 8y क्या हो जाएगा आपका 9y इज इक्वल 9 प्लस 0 9। ओके, इस तरह से अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहें तो 9 के अपॉन में आपका आ गया 9, 9 से 9 कैंसल, आपके y की वैल्यू आ गई 1। मतलब आपके जो दहाई का अंक है वो कौन सा है, वो है आपका 1, है ना। इस 1 को हम किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रखकर इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी समीकरण में मान रखना चाहते हैं हम, 1 में रख देते हैं। चलो, आप 2 में भी रखकर ये वैल्यू ला सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये इक्वेशन लिख देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल 9। अब हमारे पास y की वैल्यू क्या आई, हमारे पास y की वैल्यू आई है 1, x प्लस y की वैल्यू रखी हमने 1 एज इट इज। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालना है, इसलिए इस x को एक ही तरफ रखेंगे और ले जाएंगे किसको, 1 को ट्रांसफर करेंगे, तो इसका साइन हो गया चेंज। ओके, x इज इक्वल 9 में से आपका 1 माइनस होता है, ये क्या हो जाता है 8। ओके, इकाई का अंक है हमारा 8 और दहाई का अंक है हमारा 1। तो अब हम यहाँ पर 2 डिजिट नंबर निकाल लेते हैं, क्या बनता है 2 डिजिट नंबर।
ओके, वो था हमारा 10y प्लस x। ओके, 10 इंटू 1 प्लस 8 नंबर हुआ हमारा 10 प्लस 8 इज इक्वल 18। हमारा 2 डिजिट का जो नंबर है, 2 अंकों वाली संख्या है, वो क्या बनी? वो बनी है 18। इसका 9 गुना करते हैं तो जो नंबर आता है वही इसके अंकों को पलटने पर हमें मिलेगा 81, यानी कि 18 का 9 गुना जो है वो 81 के 2 गुना के बराबर है। ये कंडीशन फॉलो हो रही है, इसलिए समझ जाइए कि ये आंसर बिल्कुल सही है ना। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है आप लोगों को, पर अगर इस वीडियो के माध्यम से आप इसको करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगेगा। आगे भी हम इस एक्सरसाइज के बचे हुए जो क्वेश्चंस है वो भी अपलोड करेंगे, और हमारा लक्ष्य 10th मैथमेटिक्स का पूरा सॉल्यूशन चैनल पर अपलोड करना। पर ये ऐसा हम कब कर पाएंगे? जब आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और इस वीडियो को इतना स्पिरिट करें कि अपने सब्सक्राइबर भी लगातार बढ़ते जाएं। ओके, थैंक यू।